बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैथ प्रीसेप्टर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपका टीचर राहील अहमद। इस लेक्चर सीरीज के लेक्चर नंबर 7 में आज हम इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट को डिफाइन करेंगे और इसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट की डेफिनेशन है। लेट एक्स स्टार बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स। एक्स स्टार हमारे पास कोई सी भी टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए इसका कोई सा भी सबसेट है। देन अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इज सेड टू बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। तब स्पेस का कोई सा भी पॉइंट एक्स सेट ए का इंटीरियर पॉइंट होगा इफ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन ओपन सेट यू कंटेनिंग एक्स। अगर उस पॉइंट एक्स को कंटेन करने वाला एक ऐसा ओपन सेट यू हो सच दैट यू इज अ सबसेट ऑफ ए, कि वो सेट ए का सबसेट हो। इसका मतलब ये हुआ स्पेस का कोई सा भी पॉइंट सेट ए का इंटीरियर पॉइंट होगा अगर उस पॉइंट को कंटेन करने वाला हमें एक भी ऐसा ओपन सेट मिल गया जब सेट ए का सबसेट होगा, तो हम कहेंगे वो पॉइंट एक्स जो है सेट ए का इंटीरियर पॉइंट है, अदरवाइज नहीं। अब इस डेफिनेशन को हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लेट एक्स स्टार बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स स्टार हमारे पास कोई से भी टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स, और ए इसका कोई सा भी सबसेट है। देन एनी पॉइंट ऑफ द स्पेस एक्स, सपोज दिस इज अ पॉइंट एक्स, then any point of the space x is said to be an interior point of A if there exists at least one open set U containing x such that U is a subset of A। इसका मतलब ये हुआ पॉइंट x को हम सेट A का इंटीरियर पॉइंट तब कहेंगे अगर पॉइंट x को कंटेन करने वाला एक भी अगर ऐसा ओपन सेट मिल गया जो U का सबसेट, जो A का सबसेट है, तो हम कहेंगे पॉइंट x जो है सेट A का इंटीरियर पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं पॉइंट x जो है सेट A का इंटीरियर पॉइंट है। क्यों? क्योंकि पॉइंट x को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट हमें मिल गया U जो कि A का सबसेट है। इसी तरह हम अगर ये पॉइंट हो स्पेस का, सपोज मैं यहाँ पे ये पॉइंट ले रहा हूँ, ये पॉइंट y, अगर इस पॉइंट को कंटेन करने वाला हमारे पास ये ओपन सेट है, इसको V कह लें, तो अगर तो ये इस पॉइंट y को कंटेन करने वाला ओपन सेट जो हमें V मिला है, अगर तो ये A का सबसेट होगा तो पॉइंट y जो है सेट A का इंटीरियर पॉइंट होगा, अदरवाइज नहीं। तो आप देख सकते हैं जो सेट V है सेट A का सबसेट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ जो पॉइंट y है सेट A का इंटीरियर पॉइंट नहीं है। इसी तरह अगर ये पॉइंट लूँ मैं, इसको Z कह लूँ, इस पॉइंट को कंटेन करने वाला मेरे पास ये ओपन सेट अगर W हो, तो आप देख सकते हैं पॉइंट Z भी सेट A का इंटीरियर पॉइंट नहीं है। क्यों? पॉइंट Z को कंटेन करने वाला ये ओपन सेट W है और ये A का सबसेट नहीं है। तो इन तीनों पॉइंट्स में सिर्फ x ही सेट A का इंटीरियर पॉइंट है। अभी हमने इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट को डिफाइन किया। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास, लेट x बी अ नॉन एम्प्टी सेट हैविंग 5 एलिमेंट्स A, B, C, D and E and tie the topology on X। और हम सपोज करते हैं जो सेट A जो है हम सबसेट ले रहे हैं X का, वो कह लें कि B, C and D, उसके 3 पॉइंट्स हैं B, C and D। अब हमने ये चेक करना है कि स्पेस का कौन सा पॉइंट सेट A का इंटीरियर पॉइंट है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि पॉइंट A जो है सेट A का इंटीरियर पॉइंट है या नहीं। तो अगर पॉइंट A को कंटेन करने वाला हमें एक भी ऐसा ओपन सेट मिल गया जो सेट A का भी सबसेट हो, तो हम कहेंगे पॉइंट A जो है सेट A का इंटीरियर पॉइंट है, अदरवाइज नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं ओपन सेट्स कंटेनिंग A कि A पॉइंट A को कंटेन करने वाला कौन कौन सा ओपन सेट है। सबसे पहले हमारे पास कैपिटल X, उसके बाद सिंगलटन सेट A, उसके बाद ACD 3 पॉइंट सेट, इसके अलावा कोई नहीं है। तो पॉइंट A को ये 3 ओपन सेट्स कंटेन कर रहे हैं।
अगर इनमें से हमें एक भी ऐसा ओपन सेट मिल गया जो ए का सबसेट होगा तो हम कहेंगे पॉइंट ए जो है सेट ए का इंटीरियर पॉइंट है, अदरवाइज नहीं। तो आप देख सकते हैं हमें ये जो सुपर सेट है ए का, ये सबसेट नहीं है और ये भी सबसेट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ ए बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। तो इसका मतलब ये हुआ पॉइंट ए जो है सेट ए का इंटीरियर पॉइंट नहीं है। अब हम देखते हैं क्या पॉइंट बी सेट ए का इंटीरियर पॉइंट है या नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें पॉइंट बी को कंटेन करने वाला एक भी ऐसा ओपन सेट मिल गया जो ए का सबसेट हो तो हम कहेंगे पॉइंट बी जो है ए का इंटीरियर पॉइंट होगा, अदरवाइज नहीं। मतलब कि ओपन सेट्स कंटेनिंग बी। सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट बी को कंटेन करने वाले कौन कौन से ओपन सेट्स हैं। सबसे पहले है कैपिटल एक्स, उसके बाद हमारे पास बी, सी, डी एंड ई, ये दो ओपन सबसेट्स हैं हमारे पास एक्स के जो पॉइंट बी को कंटेन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इन दोनों में से कोई भी हमें ऐसा ओपन सेट नहीं मिला जो सेट ए का सबसेट हो। तो इसका मतलब ये हुआ जो पॉइंट बी है, दिस इंप्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, बी बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, कि पॉइंट बी भी सेट ए का इंटीरियर पॉइंट नहीं है। अब हम देखते हैं क्या पॉइंट सी सेट ए का इंटीरियर पॉइंट है या नहीं। तो हमें पॉइंट सी को कंटेन करने वाला एक ऐसा ओपन सेट चाहिए जो ए का भी सबसेट हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओपन सेट्स कंटेनिंग सी, कि पॉइंट सी को कंटेन करने वाला कौन कौन सा ओपन सेट है। तो सबसे पहले ये है कैपिटल एक्स, उसके बाद हमारे पास 2 पॉइंट सेट सी डी, 3 पॉइंट सेट ए सी डी एंड 4 पॉइंट सेट बी सी डी एंड ई। ये 4 ओपन सबसेट्स हैं एक्स के जो कि पॉइंट सी को कंटेन कर रहे हैं। अब हमें इन चारों में से एक ऐसा ओपन सेट चाहिए जो ए का सबसेट हो। अगर तो मिल गया तो हम कहेंगे पॉइंट सी जो है सेट ए का इंटीरियर पॉइंट है, अदरवाइज नहीं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास 2 पॉइंट सेट सी डी जो कि पॉइंट सी को कंटेन कर रहा है और सबसेट है ए का। दिस इंप्लाइज दैट सी बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, कि पॉइंट सी जो है सेट ए का इंटीरियर पॉइंट है। अब हम देखते हैं क्या पॉइंट डी जो है सेट ए का इंटीरियर पॉइंट है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओपन सेट्स कंटेनिंग डी, कि पॉइंट डी को कौन कौन सा ओपन सेट कंटेन कर रहा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कैपिटल एक्स, उसके बाद 2 पॉइंट सेट सी डी, 3 पॉइंट सेट ए सी डी एंड 4 पॉइंट सेट बी सी डी एंड ई। ये 4 ओपन सेट्स हैं जो कि पॉइंट डी को कंटेन कर रहे हैं। अब हमें इन 4 ओपन सेट्स में एक ऐसा ओपन सेट चाहिए जो ए का भी सबसेट हो। तो आप देख सकते हैं 2 पॉइंट सेट सी डी जो कि पॉइंट डी को कंटेन कर रहा है और सबसेट है ए का। दिस इंप्लाइज दैट डी बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, कि पॉइंट डी भी जो है सेट ए का इंटीरियर पॉइंट है। अब हम देखते हैं क्या पॉइंट ई सेट ए का इंटीरियर पॉइंट है या नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं पॉइंट ई को कौन कौन सा ओपन सेट कंटेन कर रहा है, मतलब कि ओपन सेट्स कंटेनिंग ई। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले कैपिटल एक्स,
उसके बाद हमारे पास 4 पॉइंट सेट बी सी डी एंड ई, ये दो ओपन सबसेट्स हैं एक्स के जो कि पॉइंट ई को कंटेन कर रहे हैं। अब इन दोनों में से हमें अगर एक ऐसा ओपन सेट मिल गया जो ए का सबसेट होगा तो हम कहेंगे पॉइंट ई सेट ए का इंटीरियर पॉइंट है, अदरवाइज नहीं। तो आप देख सकते हैं कैपिटल एक्स ये सुपर सेट है, बी सी डी ये भी सुपर सेट है, तो दोनों में से हमें कोई भी ओपन सेट नहीं मिला जो ए का सबसेट हो। दिस इंप्लाइज दैट ई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, कि पॉइंट ई भी सेट ए का इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ स्पेस के इन 5 पॉइंट्स में से ओनली सी एंड डी आर इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए, कि इन 5 पॉइंट्स ए बी सी डी और ई में से सिर्फ सी और डी जो हैं सेट ए के इंटीरियर पॉइंट्स। इंटीरियर ऑफ अ सेट, इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, लेट एक्स्ट्रा बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स। एक्स्ट्रा हमारे पास कोई सी भी टोपोलॉजिकल स्पेस है और ए इसका कोई सा भी सबसेट है, देन द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए इज सेट टू बी एन इंटीरियर ऑफ अ सेट। तब उस सेट ए के तमाम इंटीरियर पॉइंट्स का जो सेट होगा वो उसका इंटीरियर होगा। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 में हमने देखा कि इंटीरियर पॉइंट्स जो ए के आए सी और डी, अगर उनको एक सेट की फॉर्म में लिखा जाए तो वो सेट ए का इंटीरियर हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन हमारे पास कुछ इस तरह से भी की जाती है, द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए, कि सेट ए के तमाम ओपन सबसेट्स का आप यूनियन करें तो आपके पास उसका इंटीरियर आ जाएगा। या इसकी डेफिनेशन इस तरह से भी की जाती है, द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए दैट इज ए इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ ए, कि ए का जो लार्जेस्ट ओपन सबसेट होगा वो उसका इंटीरियर होगा, इज सेट टू बी इंटीरियर ऑफ ए। इट इज डिनोटेड बाय ए इंटीरियर और आई एन टी ऑफ ए। इसकी ये दो नोटेशंस हैं, जो मर्जी आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, टोपोलॉजी हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी है और इसके दो सबसेट्स हैं ए और बी। ए हमारे पास है ए बी क्लोज्ड इंटरवल और बी हमारे पास है ए बी ओपन इंटरवल। ए बी यहाँ पे कोई से भी दो रियल नंबर्स हैं, तो हमने इनके इंटीरियर्स फाइंड करने, मतलब कि हमने ए इंटीरियर और बी इंटीरियर फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं ए इंटीरियर क्या होगा। तो सपोज मेरे पास ये एक रियल लाइन है और ए बी क्लोज इंटरवल इसका एक सबसेट है। अब मैं इसका कोई सा भी पॉइंट लेता हूं, सपोज मैं सी पॉइंट ले रहा हूं। अब मुझे ये चेक करना है क्या ये पॉइंट सी है सेट ए का इंटीरियर पॉइंट है या नहीं। अगर तो पॉइंट सी को कंटेन करने वाला हमें एक भी ऐसा ओपन सेट मिल जाए जो कि ए का सबसेट हो, तो हम कहेंगे पॉइंट सी जो है ए का इंटीरियर पॉइंट है, अदरवाइज नहीं। पॉइंट सी को कंटेन करने वाला हमें ये ओपन सेट मिल रहा है जो कि ए में कंटेन्ड है या ए का सबसेट है, तो इसका मतलब ये हुआ पॉइंट सी जो है ए सेट ए का इंटीरियर पॉइंट है। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लूँ पॉइंट डी, तो इसको कंटेन करने वाला ये ओपन सेट है और वो ओपन सेट ए बी का सबसेट है, तो इसका मतलब पॉइंट डी बी ए जो सेट ए का इंटीरियर पॉइंट है। अगर यहाँ पे सपोज मैं पॉइंट लूँ पॉइंट ई, तो इसको कंटेन करने वाला ये ओपन सेट है जो कि ए बी का मतलब कि सेट ए का सबसेट है, तो पॉइंट ई बी सेट ए का इंटीरियर पॉइंट है।
तो इसके दरमियान में ए और बी के दरमियान में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे सेट ए के इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। अब हम देखते हैं क्या इनके जो एंड पॉइंट्स हैं ए और बी वो इनके इंटीरियर पॉइंट्स हैं या नहीं। मतलब यहाँ पे ए, इसको कंटेन करने वाला अगर मैं स्मॉलेस्ट ओपन सेट भी लूँ तो वो ए सेट ए का सबसेट नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ एलिमेंट्स को कंटेन करेगा जो सेट ए के मेंबर्स या सेट ए के एलिमेंट्स नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ हमें एक भी ऐसा ओपन सेट नहीं मिलेगा जो सेट पॉइंट ए को कंटेन करे और ए का सबसेट हो। तो इसका मतलब ये हुआ पॉइंट ए जो है इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। इसी तरह आप बी को चेक कर सकते हैं कि पॉइंट बी को कंटेन करने वाला हमें एक भी ऐसा ओपन सेट नहीं मिलेगा जो कि सेट ए का सबसेट हो। इसके अलावा देखते हैं क्या स्पेस का कोई और पॉइंट है जो सेट ए का इंटीरियर पॉइंट है। सपोज मैं ये पॉइंट लेता हूं, मैं इसको y कह रहा हूं। अब हमें देखना ये है कि पॉइंट y को कंटेन करने वाला क्या एक भी ऐसा ओपन सेट है जो सेट ए का सबसेट है। सपोज मैं कहता हूं ये मेरे पास एक ओपन सेट है जो पॉइंट y को कंटेन कर रहा है। तो देख सकते हैं आप ये पॉइंट y को कंटेन तो कर रहा है लेकिन ए का सबसेट नहीं है। तो हमें एक भी ऐसा ओपन सेट नहीं मिलेगा जो पॉइंट y को कंटेन करे और ए का सबसेट हो। तो इसका मतलब ये हुआ तो स्पेस का कोई और पॉइंट भी जो है सेट ए का इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास ए इंटीरियर क्या आ गया, ए बी ओपन इंटरवल। इसी तरह आप देख सकते हैं बी इंटीरियर एक्चुअली बी सेट क्या है हमारे पास ए बी ओपन इंटरवल, तो इसका इंटीरियर भी हमारे पास ए बी ओपन इंटरवल आएगा। मतलब कि इस सेट बी का हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट होगा। तो बी इंटीरियर भी ए बी ओपन इंटरवल आ गया। इसके अलावा हमारे पास अगर मैं सेट सी लूं कुछ इस तरह से, एक ओपन इंटरवल हूं, ए क्लोज है और बी ओपन है, तो उसका इंटीरियर हमारे पास क्या आ जाएगा वो भी आप चेक करेंगे ए बी ओपन इंटरवल आ रहा होगा। एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मैं ओपन इंटरवल हूं मतलब कि ए ओपन है और बी क्लोज है तो उसका इंटीरियर भी आपके पास ए बी ओपन इंटरवल आ रहा होगा। टोपोलॉजी हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी है और जी इसका एक सबसेट है, हमने इसका इंटीरियर फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास ये एक रियल लाइन है, x इज इक्वल टू आर और ये इसके सबसेट्स हैं। सपोज सबसेट है z इसके जिसके पॉइंट्स हैं 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4। तो सबसे पहले देखते हैं कोई सा भी इसका पॉइंट लेते हैं, देखते हैं क्या वो सेट ऑफ इंटीजर्स का इंटीरियर पॉइंट है या नहीं। तो सबसे पहले सपोज मैं लेता हूँ 1 को कंटेन करने वाला अगर मैं स्मॉलेस्ट ओपन सेट भी लूँ, तो अगर वो स्मॉलेस्ट ओपन सेट भी लूँ तो वो कुछ ना कुछ रैशनल और इरेशनल नंबर्स को कंटेन करेगा। तो इसका मतलब ये होगा वो ओपन सेट ऑफ इंटीजर्स का सबसेट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ हमें पॉइंट 1 को कंटेन करने वाला एक भी ऐसा ओपन सेट नहीं मिलेगा जो सेट ऑफ इंटीजर्स का सबसेट हो। तो इसका मतलब ये हुआ पॉइंट 1 जो है सेट ऑफ इंटीजर्स का इंटीरियर पॉइंट नहीं है। इसी तरह अगर मैं पॉइंट 0 को चेक करते हैं, पॉइंट 0 कंटेन करने वाला भी अगर मैं स्मॉलेस्ट ओपन सेट लूँ तो वो भी कुछ ना कुछ रैशनल नंबर्स को कंटेन करेगा, मतलब कि सेट ऑफ इंटीजर्स का सबसेट नहीं होगा। तो ये भी पॉइंट 0 भी इसका मतलब ये हुआ सेट ऑफ इंटीजर्स का इंटीरियर पॉइंट नहीं है। कोई और पॉइंट लेते हैं, सपोज मैं -4 को देखता हूँ, -4 को भी कंटेन करने वाला अगर स्मॉलेस्ट ओपन सेट भी लें तो वो भी कुछ ना कुछ रैशनल और इरेशनल नंबर्स को कंटेन करेगा, मतलब कि वो सेट ऑफ इंटीजर्स का सबसेट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ -4 को कंटेन करने वाला हमें एक भी ऐसा ओपन सेट नहीं मिलेगा जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स का सबसेट हो। तो इसका मतलब ये हुआ -4 भी सेट ऑफ इंटीजर्स का इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ सेट ऑफ इंटीजर्स का हर पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। अब हम देखते हैं क्या स्पेस कोई ऐसा पॉइंट है जो सेट ऑफ इंटीजर्स का इंटीरियर पॉइंट है। अब मैं यहाँ पे कोई सा भी नंबर लेता हूँ, अब देखते ये हैं क्या वो सेट ऑफ इंटीजर्स का इंटीरियर पॉइंट है या नहीं।
तो इस पॉइंट को कंटेन करने वाला सपोज अगर मैं ये ओपन सेट भी लूं, तो इस ओपन सेट में इन इंटीजर्स के पॉइंट्स के अलावा रैशनल इरेशनल नंबर्स भी आ रहे होंगे। तो ये जो ओपन सेट, इसका मतलब ये हुआ सेट ऑफ इंटीजर्स का सबसेट नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ स्पेस का कोई और पॉइंट या तमाम जो बाकी पॉइंट्स हैं वो भी सेट ऑफ इंटीजर्स के इंटीरियर पॉइंट्स नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ हमने फाइंड किया सेट ऑफ इंटीजर्स का जो हमारे पास इंटीरियर आया वो क्या हुआ, एम्प्टी। एग्जाम्पल नंबर 4, टोपोलॉजी हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी है और हमने सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स के इंटीरियर्स फाइंड करने। तो सबसे पहले देखते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का इंटीरियर क्या होगा। लेट x बिलोंग्स टू q, हमने x जो है पॉइंट सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का कोई सा भी पॉइंट ले लिया। देन द स्मॉलेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग x आल्सो कंटेन्स इरेशनल नंबर्स। मतलब कि आप कोई सा भी रैशनल नंबर लें तो उसको कंटेन करने वाला अगर स्मॉलेस्ट ओपन सेट भी लें तो वो भी किसी न साथ इरेशनल नंबर्स को भी कंटेन करेगा, क्योंकि हमें पता है कि रियल लाइन के ऊपर हर रैशनल नंबर के साथ एक इरेशनल नंबर होता है। तो जैसे ही आप स्मॉलेस्ट ओपन सेट लेंगे पॉइंट x को कंटेन करने वाला, वो साथ में इरेशनल नंबर्स को भी कंटेन करेगा, मतलब कि वो q का सबसेट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कोई सा भी रैशनल नंबर लें उसको कंटेन करने वाला हमें एक भी ऐसा ओपन सेट नहीं मिलेगा जो q का सबसेट हो। तो इसका मतलब ये हुआ q का हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। इसके अलावा कोई सा भी रियल नंबर सेट ऑफ q का इंटीरियर पॉइंट नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट q इंटीरियर इज इक्वल टू एम्प्टी। इसी तरह आप चेक कर सकते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स का इंटीरियर, कोई सा भी इरेशनल नंबर लें तो उसको कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट ओपन सेट भी लें तो वो भी अपने साथ रैशनल नंबर्स को कंटेन करेगा। मतलब कि उसको कंटेन करने वाला पॉइंट x को कंटेन इरेशनल नंबर को कंटेन करने वाला हमें एक भी ऐसा ओपन सेट नहीं मिलेगा जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स का सबसेट हो। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं हमारे पास रैशनल सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का जो इंटीरियर है वो भी एम्प्टी है। मैं उम्मीद करता हूं मेरा आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, जिसमें आज हमने इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट को डिफाइन किया और इसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।